स्विफ्ट सैंक्शंस ऑन रशिया। पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था कि स्विफ्ट क्या होता है, स्विफ्ट सैंक्शंस क्या होते हैं, रशिया पे उस पर क्या इम्पैक्ट होने वाला है और रशिया उसको इवेट कैसे कर सकता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। चलिए आइए इस डेवलपिंग स्टोरी को और थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं आशीष पवार और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल इकोनॉमी एंड फाइनेंस। स्विफ्ट सैंक्शन लगने के बाद जो स्टोरी उभर कर आ रही है उससे ऐसा लगता है कि रशिया पर उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना कि सब लोग सोच रहे हैं। हालांकि अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारी इकलौती बैंकिंग एंटिटी है कमर्शियल इंडो बैंक LLC और इसकी ओनरशिप 60% है SBI के पास एंड 40% है कैनरा बैंक के पास। तो अभी इन्होंने रशिया के साथ ट्रांजैक्शन बंद किए हुए हैं। स्विफ्ट सैंक्शन रशिया के सभी बैंक्स पर नहीं लगाए गए हैं, ये केवल 7 बैंक्स पे लगाए गए हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि 2 बड़े बैंक गैज़प्रॉम बैंक एंड सेबर बैंक इन स्विफ्ट सैंक्शन से अलग हैं। इसमें ध्यान देने वाली बात यह भी है कि ये जो बैंक्स हैं ये यूरोप के जो ऑयल एंड गैस के जो पेमेंट्स हैं उनको डील करते हैं। तो अगर आपने इंक्लूड कर दिया तो रशिया का जो टोटल रेवेन्यू है उसका 40% तो आपने स्विफ्ट के सैंक्शन से वैसे ही छोड़ दिया है। तो जो पेमेंट है ऑयल एंड गैस का रशिया को बदस्तूर जारी रहेगा। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पोलैंड ने कहा है एंड आई कोट, ऑल द करंट एक्शंस अगेंस्ट रशिया एंड रशियन सिटीजन्स एंड इकोनॉमिक एंटिटीज हैव शोन दैट सैंक्शंस आर इफेक्टिव ओनली व्हेन देयर आर नो फेयर और एक्सेप्शंस। Therefore, the information that Russian banks Saber Bank and Gazprom Bank have been excluded from the Union sanctions due to transactions regarding energy supply to the EU is unacceptable. As Poland, we demand an effective and full embrace of sanctions on all Russian entities through which Russia is financing the war on Ukraine. सैंक्शन के शुरुआती समय में ये देखा गया था कि यूरोपियन यूनियन स्विफ्ट सैंक्शन लगाने के विरुद्ध था, उसके खिलाफ था। बाद में कुछ डेलिब्रेशन हुए होंगे अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन के बीच में और कुछ इस तरह का रास्ता निकाला गया कि जो ऑयल एंड गैस के सैंक्शन हैं, जो एनर्जी सेक्टर के सैंक्शन है, उसको हटा के स्विफ्ट सैंक्शन लगाया जाए ताकि कोलैटरल डैमेज होने से बचा जा सके। यूरोपियन यूनियन क्यों रशिया के ऑयल एंड नेचुरल गैस को स्विफ्ट सैंक्शन से दूर रखना चाहता है? इसका रीज़न है कि उनके बड़े देश जैसे कि जर्मनी और इटली अपना 50% एनर्जी कंजम्पशन जो है वो रशिया द्वारा एक्सपोर्ट की गई नेचुरल गैस एंड ऑयल से करते हैं। तो एक मेजर रीज़न है जिसके कारण स्विफ्ट सैंक्शन रशिया को उतना पिंच नहीं करेंगे। सेकेंड रीज़न देने के लिए मुझे थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। साल है 2014 और रशिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया है और इसके अलावा लुहांस एंड डोनेट्स में सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो गए हैं। इस वक्त भी अमेरिका ने सैंक्शंस लगाने की बात कही थी और उसमें स्विफ्ट सेक्शन भी इंक्लूडेड थे और तभी से रशिया ने ये सोच लिया था कि उन्हें एक स्विफ्ट इक्विवेलेंट बनाना है जो कि उनका बन भी गया है और उसके 400 मेंबर्स भी हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपना जो फॉरेक्स रिज़र्व है उसको डाइवर्सिफाई करना शुरू कर दिया। अगर हम ऑब्ज़र्व करें 2014 से सिस्टमेटिकली रशिया ने कोशिश की है कि जो अमेरिकन डॉलर है इस पर डिपेंडेंस कम की जाए। तो फॉरेन एक्सचेंज का पहला हम पार्ट देखते हैं गोल्ड 2014 में अराउंड 1000 टन्स उनके पास रिज़र्व था। आज की डेट में 8 साल के बाद उनके पास 2298 टन्स है। डॉलर अब टोटल रिज़र्व में सिर्फ 15% कॉन्स्टिट्यूट करता है और यूरो का भी जो अमाउंट है वो धीरे धीरे उन्होंने कम किया है, लेकिन फिर भी उतना डिक्रीज़ नहीं है जितना कि हमें USD में दिखता है। इसके अलावा रेनमिनबी, इसका प्रोपोर्शन जो उनके फॉरेक्स रिज़र्व में है वो बढ़ गया है फॉर ऑब्वियस रीज़न कि पिछले कुछ समय से चाइना उनका एक अच्छा ट्रेड पार्टनर भी बन गया है और स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी। चलिए अब जानते हैं कि इंडिया के पास कौन सा पेमेंट अल्टरनेटिव है हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स के लिए एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ
डिफेंस एम्यूनिशन एंड फाइटर प्लेन्स के लिए हमें बहुत सारे पेमेंट करने होंगे, तो वो किस तरह से कर सकते हैं। ये होगा रूबल ट्रेड अकाउंट के थ्रू। इसमें क्या किया जाएगा कि रुपी एंड रूबल दोनों को एक स्ट्रॉन्गर करेंसी, सपोज हम मान लेते हैं कि यूरो का हमने लिया, तो उन दोनों करेंसीज को यूरो से पैक कर दिया जाएगा एंड एक्सपोर्टर एंड इंपोर्टर को रिस्पेक्टिव रुपी एंड रूबल अकाउंट से पेमेंट कर दिया जाएगा एज पर एक्सचेंज रेट ऑफ यूरो। ये सैंक्शंस अलॉन्ग विद स्विफ्ट सैंक्शंस एक न्यूज़ इन द मेकिंग है, और इसमें कुछ भी बदलाव आता है या कुछ न्यूज़ आती है तो मैं आपके साथ आपके सामने ज़रूर मुखातिब होऊंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो ज़रूर इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और थोड़ा सा भी वैल्यूडेशन हुआ है तो शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू।